नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष में हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अलंकारों पर चर्चा कर रहे थे। अर्थालंकारों की हम बात कर रहे थे, जहां हमने प्रमुख अर्थालंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार पर बात कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम हमारी बात उत्प्रेक्षा अलंकार से प्रारंभ करने जा रहे हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार वहाँ होता है विद्यार्थियों, जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, अर्थात समानता के कारण, सादृश्य होने के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है और संभावना व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे मानो, मनो, मनहु, मनु, जानो, जनो, जनु, जनहु। तो ये उत्प्रेक्षावाचक शब्द कहलाते हैं। जब हमने उपमा अलंकार पर बात की थी विद्यार्थियों, तब हमने देखा था कि उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है। वहाँ भी वाचक शब्दों का प्रयोग था, जैसे सा, सी, से, सम, समान, सरिस आदि। तो इसी प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार में भी वाचक शब्दों का प्रयोग होता है और वे वाचक शब्द है मानो, मनो, मनु, मनहु। पंक्तियों में इन शब्दों का प्रयोग देखते ही हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं कि उक्त पंक्तियाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की से संबंधित है। नेत्र मानो कमल है। यहाँ नेत्र पर कमल की संभावना व्यक्त की गई है, यानी नेत्रों को कमल मान लिया गया है। वास्तव में कमल नहीं है, किंतु संभावना व्यक्त की गई है, इसी कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी प्रकार अंबर में तारे मानो मोती अनगन है, कि आसमान में जो विविध तारे हैं उसमें किसकी संभावना की गई है? मोतियों की संभावना व्यक्त की गई है, इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अन्य और उदाहरणों की अगर हम बात करें, कहते हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहाँ जो आंसुओं से भरे हुए उत्तरा के नेत्र हैं, उसमें क्या संभावना व्यक्त की गई है? हिम के कणों से पूर्ण, यानी ओस के कणों से युक्त पंकज यानी कमल की संभावना की गई है। इसी प्रकार अति कटु वचन कहती के कई मानहु लोन जरे पर देई, के कई के जो कटु वचन है उसमें क्या संभावना व्यक्त की गई है? जले पर नमक छिड़कने की संभावना व्यक्त की गई है। अब हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के भेद या प्रकार। तो उत्प्रेक्षा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुत्प्रेक्षा, यानी जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाती है, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है। अभी हमने जिन उदाहरणों पर चर्चा की, वे सभी उदाहरण वस्तुत्प्रेक्षा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार एक बहुत ही सिंपल सा आपको एक और उदाहरण बता देती हूँ। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतप पर्यो प्रभात। कि जो श्याम सलोने शरीर वाले श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्होंने जो पीले वस्त्र धारण कर लिए हैं, वे कैसे लग रहे हैं? मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन जो आतप यानी सूर्य की धूप है वह पड़ रही है। तो इस प्रकार यहाँ भी क्या है? संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ भी क्या है? एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना है। तो पीले वस्त्र धारण किए हुए कृष्ण के शरीर पर जो नीलमणि पर्वत पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उस वस्तु की संभावना व्यक्त की गई है। तो यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार माना जाएगा। अब हम बात करते हैं हेतुत्प्रेक्षा अलंकार की। हेतु का आशय होता है कारण, और अहेतु यानी जो कारण नहीं है, और हेतु यानी कारण। हेतुत्प्रेक्षा में अहेतु में हेतु की संभावना की जाती है, अर्थात जो हेतु नहीं है उसे हेतु मान लिया जाता है। कहने का आशय है, जो वास्तव में कारण होता नहीं है किंतु उसे कारण मान लिया जाता है, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कैसे? आइए समझते हैं। अरुण भय कोमल चरण भुवि चलिबेते मानो। कोमल चरण मानो पृथ्वी पर चलने से रक्तवर्ण हो गए हैं। अब यहाँ चरणों के रक्तवर्ण होने का जो कारण है वह पृथ्वी पर चलना माना गया है। यद्यपि यहाँ हेतु नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर चलने से लाल नहीं हुए हैं, वे तो स्वभावतः ही लाल हैं, किंतु उसका कारण क्या मान लिया है? कि वे धरती पर चले, इसके कारण लाल हो गए हैं। इसी प्रकार देखिए, मुख सम नहीं याते मनो चंद ही छाया
छाए, कि मुख के समान नहीं है चंद्रमा, इसीलिए चंद्रमा पर कालिमा छाई रहती है। हम सभी जानते हैं विद्यार्थियों कि जो यह एक प्राकृतिक बात है कि चंद्रमा पर कालिमा छाई रहती है, किंतु इसका कारण ये थोड़ी ना है कि वह नायिका के मुख के समान नहीं है। तो यहाँ भी क्या है, अहेतु को हेतु मान लिया गया है। इसी प्रकार एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। सोवत सीता नाथ के भृगुमुनि दीनी लात, भृगुकुलपति की गति हरी मनु सुमिरी वह बात। राम ने परशुराम की गति का हरण कर लिया, पर इसका हेतु यह थोड़ी न था कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी। ये हम पौराणिक कथाओं में अध्ययन करते हैं कि परशुराम के पूर्वज भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी, और जो राम है वह विष्णु के अवतार हैं, और यह बात राम को याद आ गई। सोवत सीता नाथ के भृगु मुनि दीनी लात, कि भृगु मुनि ने विष्णु को लात मारी थी। यह बात याद आने के कारण राम ने परशुराम की गति का हरण कर लिया। तो यहाँ भी क्या है, अहेतु में हेतु की संभावना की गई है, यानी यह वास्तव में कारण नहीं है किंतु इसे कारण मान लिया गया है। इसी प्रकार देखो, वह मुख देख पांडुसा पढ़कर गया चंद्र पश्चिम की ओर, चंद्रमा पश्चिम की ओर गया। तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो इसका कारण यह थोड़ी न है कि नायिका विरह में व्याकुल है और उसका मुख पीला है, उस पीले मुख को देखकर चंद्रमा पश्चिम की ओर चला गया। यहाँ भी क्या है, अहेतु में जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया गया है, इसी कारण यहाँ पर भी हेतुत्प्रेक्षा अलंकार है। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार के तीसरे भेद फलोत्प्रेक्षा की। फलोत्प्रेक्षा में अफल में फल की संभावना की जाती है। फल यानी उद्देश्य, अर्थात जो फल नहीं होता है उसी को फल मान लिया जाता है, यानी जो वास्तव में उद्देश्य नहीं है। जैसे हेतुत्प्रेक्षा में क्या था, जो कारण नहीं है उसे कारण मान लिया गया। इसी प्रकार फलोत्प्रेक्षा में क्या है, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया जाता है। अब इसे देखते हैं उदाहरणों के द्वारा। तव, यहाँ तब नहीं विद्यार्थियों, तव कीजिए। तव मुख समता लहन को जल सेवत जल जात, कि तुम्हारे मुख की समानता प्राप्त करने को कमल जल में खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। हम सभी जानते हैं ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं कि कमल कीचड़ में खिलता है, पानी में वह खड़ा है, तो वह किसी के मुख की समानता प्राप्त करने के लिए थोड़ी ना खड़ा होकर तपस्या कर रहा है। तो यहाँ भी क्या है, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया गया है। कमल जल में एक पैर यानी कमल नाल पर खड़ा रहता है, पर इस उद्देश्य से थोड़ी न खड़ा है कि मुख की समानता प्राप्त करे। मुख की समानता प्राप्त करना उसका उद्देश्य नहीं है। वह इस फल को ध्यान में रखकर इस प्रकार खड़ा होने का कार्य नहीं करता है। ऐसी आकांक्षा न होने पर भी इसकी संभावना यहाँ की गई है, और इसीलिए ये क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। इसी प्रकार देखिए, रोज अनहात है क्षीर धीमे ससी, तो मुख की समता लहिबे को। चंद्रमा सदा क्षीर सागर में मग्न होता है। अब वह भी कोई मुख की समानता प्राप्त करने के लिए थोड़ी न होता है, किंतु यहाँ भी क्या है, जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य मान लिया गया है। अफल में फल माना गया है, इसी कारण क्या है, फलोत्प्रेक्षा है। आगे और देखिए, मधुप निकारन के लिए मानो रुके निहारी, दिनकर निज कर देत है सतदल दलनी उघारी। दिनकर यानी सूर्य, जब सुबह सूर्य उदित होता है और वह जो कमल है उनकी जो पंखुड़ियां हैं उनको खोल देता है, तो ये सभी प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इसमें क्या उद्देश्य माना है, मधुप निकारण के लिए, कि जो उसमें भंवरे फंसे हुए हैं उन भंवरों को निकालने के लिए मानो सूर्य ने रुककर उसकी जो पंखुड़ियां हैं उसे उघाड़ दिया है, खोल दिया है। तो यहाँ भी जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य माना गया है। तो क्या है, यहाँ पर भी फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। बढ़त ताड़ को पेड़ यह मनु चूमन आकाश। अब जो ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता है तो वह सब क्या है, स्वाभाविक बातें हैं, किंतु यहाँ क्या उद्देश्य बताया गया है कि जैसे वो आकाश को चूमने के लिए ऊंचा होता जा रहा है। तो यहाँ भी जो उद्देश्य नहीं है उसे उद्देश्य कल्पित किया गया है, मान लिया गया है। तो यहाँ भी क्या है, फलोत्प्रेक्षा अलंकार है। अब देखिए विद्यार्थियों, आपके जब अलंकार सीधे तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है तो प्रश्न इस प्रकार के बन सकते हैं कि कोई अलंकार देखकर आपको उसकी व्याख्या पूछ ली जाए कि इसे उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, या फिर कुछ पंक्तियां देकर आपसे
पहचानने के लिए कह दिया जाए कि इसमें कौन से अलंकार हैं, आप बताइए, तो ये फलोत्प्रेक्षा है या हेतुत्प्रेक्षा, इसे आप कैसे पता लगाएंगे? आप यह प्रश्न करके देखिए कि किस फल की कामना से कार्य किया गया है या किस फल को पाने के लिए कार्य किया गया है। उत्तर हाँ मिले तो फलोत्प्रेक्षा समझिए और नहीं तो हेतुत्प्रेक्षा। और वस्तुत्प्रेक्षा तो आपको वैसे ही समझ आ जाएगा क्योंकि वहाँ तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना होगी। अब इसे उदाहरण के द्वारा देखिए। कमल एक पैर पर खड़ा रहता है, कौन सा फल पाने के लिए? उत्तर मिलता है मुख की समता पाने के लिए। तो हमें उत्तर मिल रहा है, इसके कारण यहाँ क्या होगा? फलोत्प्रेक्षा। अब हम हेतुत्प्रेक्षा का उदाहरण लेते हैं। चरण लाल हो गए, क्या फल पाने के लिए? हमें इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। वहाँ पे तो कारण बताया गया है कि चरण क्यों लाल हो गए, भूमि पर चलने के कारण। तो यहाँ हमें कोई फल, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है कि चरण लाल हो गए क्या फल पाने के लिए, इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यहाँ फलोत्प्रेक्षा नहीं, यहाँ पर हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये तो बात हुई उत्प्रेक्षा अलंकार की। अब हम बात करेंगे दृष्टांत अलंकार की। दृष्टांत अलंकार में विद्यार्थियों एक बात कही जाती है, फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाती है। इस प्रकार दो वाक्य आते हैं और दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध होता है, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। कहने का आशय है दृष्टांत अलंकार में दो वाक्य होते हैं, एक उपमेय वाक्य और दूसरा उपमान वाक्य, और दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। दोनों का धर्म एक नहीं होता, पर दोनों का जो है वह अर्थ मिलता जुलता होता है। यानी एक बात कहकर उससे मिलती जुलती दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होगा। इसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं तो आपको बहुत आसानी से सहजता से ये समझ आ जाएगा। शिव औरंग ही जीती सके, और न राजा राव, हथिमथ पर सिंह बिनु आन न घाले घाव। पहले एक बात है, पहली पंक्ति में एक बात कही है। क्या बात कही है? कि शिवाजी ही औरंगजेब को जीत सकते हैं, अन्य राजा राव नहीं। फिर इसे क्या उदाहरण दिया गया है दूसरे पंक्ति में? हाथी के माथे पर सिंह ही घाव कर सकता है, दूसरा कोई नहीं। तो पहले एक बात कही, फिर दूसरी बात उससे मिलती जुलती उसके उदाहरण के रूप में कही गई, इसीलिए यहाँ पर दोनों में बिंब प्रतिबिंब भाव संबंध है, इसलिए यहाँ पर क्या है? दृष्टांत अलंकार है। अब देखिए विद्यार्थियों, दृष्टांत अलंकार जैसा ही एक उदाहरण अलंकार होता है, हालांकि वह सीधे तौर पर आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है। तो उदाहरण अलंकार और उदाहरण का दृष्टांत का आशय भी उदाहरण ही होता है, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। अंतर क्या होता है? उदाहरण अलंकार में जो दो पंक्तियां दी होगी, उन दोनों पंक्तियों को जैसा, जैसे, जिमी इन शब्दों के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, तो वह उदाहरण अलंकार माना जाएगा। और जब जैसा, जैसे, जिमी इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए, सीधे सीधे बात कह दी जाए, तो वह दृष्टांत माना जाएगा। यानी उदाहरण दोनों में ही होगा, पहले एक बात कही जाएगी, फिर उस बात को स्पष्ट करने के लिए दूसरी पंक्ति में उदाहरण देकर उसे और अधिक स्पष्ट किया जाएगा। उदाहरण अलंकार में जैसे, जिमी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलेगा और दृष्टांत में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं मिलेगा। और उदाहरण देखते हैं हम। सठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परसी कु धातु सुहाई। सठ सुधर ही यानी जो दुष्ट जन होते हैं वह संतों की संगति पाकर सुधर जाते हैं। पारस परसी कु धातु सुहाई, जिस प्रकार लोहा भी क्या है? पारस के स्वर्ग से, पारस के स्पर्श से सोने में परिवर्तित हो जाता है। दो बातें हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही गई है, तो यहाँ क्या है? दृष्टांत अलंकार। ऐसे ही कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीता होए। कि कण कण जोड़ने से ही मन जुट जाता है, और खावत, और अगर उसी को खाते रहेंगे तो सारा समाप्त हो जाएगा। बूंद बूंद ते घट भरे, और यदि बूंद बूंद भी पानी टपकता रहता है तो घड़ा भर जाता है। बूंद बूंद पानी भी घड़े में डालो तो घड़ा भर जाता है, और वही अगर बूंद बूंद भी टपकता रहेगा तो घड़ा खाली भी हो जाएगा। तो एक दूसरे से मिलती जुलती बात है। अब इसी पंक्तियों में विद्यार्थियों यदि जैसे लगा दिया जाए, आपको बता देती हूँ। कनकन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, जिमी बूंद बूंद ते घट भरे टपकत रीता होए। अब
बूंद बूंद, यहाँ प्रारंभ में अगर जिमी या जैसे कुछ शब्द लगा दिए जाएं तो यह किसका उदाहरण बन जाएगा, उदाहरण अलंकार का। बिल्कुल ऐसे ही जपत एक हरिनाम के पातक कोटि बिलाही, जैसे लघु चिनगारी एक ते घास ढेर जरी जाहे। तो अगर जैसे जिमी इन शब्दों का प्रयोग नहीं है तो ये दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत आएंगे, और यदि इन शब्दों का प्रयोग आपको मिलता है तो ये उदाहरण अलंकार के अंतर्गत आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।